सन 1965 की 21 फरवरी को सायंकाल 6 बजे वृंदावन नगर पालिका की ओर से श्री भाई जी का अभिनंदन किया गया। पूज्य श्री प्रभु दत्त जी ब्रह्मचारी उस आयोजक के अध्यक्ष थे। नगर पालिका के प्रधान ने अपने भाषण में भाई जी के विषय में बहुत बातें कही। अंत में उन्होंने कहा, विनय की मानो भाई जी मूर्ति हैं। अध्यक्ष के भाषण के पश्चात भाई जी का भाषण हुआ। भाई जी ने वंदना का श्लोक बोलकर कहा, यहां उपस्थित आप सब व्रजवासी महानुभाव, जिनकी चरण रज का लाभ लेने का भी मैं अधिकारी नहीं, नीचे बैठे हैं और मैं यहां स्टेज पर बैठ गया हूं। वर्तमान प्रथा ही ऐसी है। मैं यहां व्रज में किसी भाव को लेकर आता हूं। मेरे लिए वृंदावन का प्रतीक परमाणु आदरणीय वंदनीय है। मैंने अभिनंदन पत्र प्रदान करने तथा स्वीकार करने का विरोध किया है। संभव है मेरी चेष्टा अधिक त्यागी महात्मा जो जगत के समस्त पदार्थों का त्याग कर चुके हैं, उनमें भी न कहने पर, न चाहने पर, अपितु मना करने पर मान बढ़ाई की अभिलाषा छिपे रूप में रहती है। श्री प्रबोधानंद सरस्वती के शब्द हैं, सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधाम। मैंने अभिनंदन पत्र के लिए विरोध किया। इसके बदले में मान के और शब्द सुनने को मिले। इनसे चित्त में प्रसन्नता नहीं हुई होगी। यह अंतर्यामी प्रभु ही जानता है। आप सब आशीर्वाद दें। यह मान चाहने का, बड़ाई चाहने का मनोरथ आप सबके आशीर्वाद से दूर हो जाए तथा जैसे पुष्पों की माला पहनने में सुख प्रसन्नता होती है, वैसे ही जूतों की माला पहनने में भी सुख प्रसन्नता की अनुभूति हो। महाभारत की कथा है जिसका सार यह है, बड़ों की हत्या तलवार से नहीं होती। बड़ों के मुंह पर उनकी निंदा कर देना उनकी हत्या है तथा अपने मुंह अपनी प्रशंसा करना या अपने कानों से अपनी प्रशंसा सुनना आत्महत्या है। यदि मान बड़ाई की चर्चा सुनना मीठा ना लगता तो पूजनीय श्री ब्रह्मचारी जी आज्ञा ही नहीं देते कि मैं चुपचाप सब स्वीकार करता रहूं। वास्तव में मेरी निर्बलता ही इसमें हेतु है। आप लोगों ने जो कुछ पढ़कर सुनाया अथवा यूं ही कहा, मैं उसे अपनी भावना के अनुसार आशीर्वाद मानता हूं। आप श्री कृष्ण के हैं। गोरक्षा आंदोलन। गोरक्षा के लिए भाई जी पहले से ही सचेष्ट थे। सन 1966 के गोरक्षा आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भाग लिया। सभी महानुभावों को एक मंच पर लाना तथा अर्थव्यवस्था करने का श्रेय भाई जी को ही है। नीचे लिखे पत्रों से जानकारी प्राप्त होती है। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को लिखा गया पत्र 30 जनवरी 1953। आपका 24 जनवरी का कृपा पत्र मिला। आपने कृपा पूर्वक मेरे पत्र का तत्काल स्वयं लंबा पत्र लिखकर उत्तर दिया। इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं। मेरे प्रति चिरकाल से आपकी जो अहेतुकी प्रीति, शुद्ध सद्भावना तथा आत्मीयता है, इसके लिए मैं आपका सदा ही ऋणी हूं। आपका संदेश मैं महाराज के पास भेज रहा हूं। वे क्या करेंगे इसका निश्चित तो पता नहीं है, पर आशा है वे फिलहाल आपकी बात मान लेंगे। आपने पत्र में जो कुछ विचार प्रकट किए हैं वे सर्वथा स्तुत्य और विचारणीय हैं एवं उनके अनुसार गो संवर्धन, नस्ल सुधार, गो सेवा होनी ही चाहिए। लोग छल से कसाई के हाथ पगहा नहीं पकड़ाते और कसाई भी रुपए जमीन पर रख देता है। इस प्रकार कपट से आंख बचाकर स्वार्थवश गोवध हो या कराया जाए, इसमें संतोष मानने की तो कल्पना ही नहीं है। यह तो प्रत्यक्ष गोहत्या है, महापाप है। यह बंद होनी ही चाहिए, परंतु साथ ही कानूनन सर्वथा गोवध बंद भी होना चाहिए। आपसे कई बार पहले भी बात हो चुकी है और आपने इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था, किंतु आप आवश्यकता से अधिक साधु हैं। इसलिए स्पष्टवादी होने पर भी
कहीं कहीं मित्रों तथा साथियों के मन के विरुद्ध या सरकार की नीति के विपरीत कोई बात कहने में हिचक जाते हैं। अतएव मेरी यह विनीत प्रार्थना है कि अब आपको साहस के साथ अपने मन की बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि सरकार को कानूनन सर्वथा गोवध बंद करना होगा और इसके लिए उचित प्रयत्न भी करना चाहिए। आशा है मेरी प्रार्थना पर आप ध्यान देंगे और मैं धृष्टतापूर्ण जो शब्द लिख गया हूं, यद्यपि आप जानते हैं कि यह सत्य है, उसके लिए मुझे कृपया क्षमा करेंगे। आप स्वस्थ और सानंद होंगे। शेष भगवत कृपा।